ओम शांति। स्वागत है सभी का। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और अपने चमकते हुए स्वरूप को देखेंगे। मैं मस्तक मणि चारों ओर अपना प्रकाश फैला रही हूँ। इस देह को चलाती हूँ और साथ साथ चारों ओर प्रकृति को पावन भी करती हूँ। प्यारे बाप दादा का आवाहन करती हूँ। मीठे बाबा आ जाओ। आपके साथ पाठ बजाने वाले अनन्य बच्चे, उन्होंने आपको हंसते देखा, खाते देखा, खेलते देखा, पढ़ाते देखा, उठाते जगाते सुलाते देखा। कितनी धन्य है वे आत्माएं जिन्होंने आपकी लीला देखी प्रत्यक्ष आंखों से। मीठे बाबा, हम भी वैसा ही अनुभव कर पाए। जब हम उनके बारे में पढ़े तो हमें ऐसा लगे कि जैसे हम साकार में अनुभव कर रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा कह रहे हैं तथास्तु, ऐसा ही हो। तो शुरू करते हैं भाग्य विधाता किताब, पेज नंबर 294 से। 294 पर बाबा का चित्र है पूरे पेज पर, तो 295 से पढ़ेंगे। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का साकार रूप ही थे। ये चैप्टर का हेडिंग है। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश से ब्रह्मा कुमारी उमा बहन जी कहती हैं कि बाबा से मैं पहली बार मधुबन में सन 1964 में मिली। बाबा की दृष्टि पड़ते ही मुझे लाइट नजर आई और इतना आकर्षण हुआ कि मैं चुंबक की तरह खिंचकर गोद में चली गई। फिर बाबा मुझे कभी कृष्ण का रूप दिखाई देने लगे, कभी लाल लाल लाइट में ज्योति बिंदु शिव बाबा दिखने लगे। कहाँ मिली? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश से ब्रह्मा कुमारी उमा बहन जी 1964 में बाबा से मिली। कहाँ? मधुबन में। बाबा की दृष्टि पड़ते ही मुझे लाइट नजर आई और इतना आकर्षण हुआ कि मैं चुंबक की तरह खिंचकर गोदी में चली गई। फिर बाबा मुझे कभी कृष्ण का रूप दिखाई देने लगे, कभी लाल लाल लाइट में ज्योति बिंदु शिव बाबा, यानी लाल आभा मंडल और उसके बीच में प्रकाश का बिंदु। फिर बाबा बोले, यह बच्ची सेवाधारी बच्ची है, बहुत सेवा करेगी, बहुतों का कल्याण करेगी। फिर बाबा बोले, यह बच्ची सेवाधारी बच्ची है। अच्छा। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची तुम लक्ष्मी बनोगी या नारायण बनोगी? मैंने कहा, लक्ष्मी नारायण जैसा बनूंगी। बाबा ने कहा, बच्ची आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैंने कहा, जी बाबा। जब बाबा बच्ची शब्द बोलते थे तो वो आवाज ऐसे लगती थी जैसे आकाश के पार से आई हो और मैं जैसे ऊपर उड़ जाती थी। बाबा भी दुनिया से निराले फरिश्ता रूप दिखाई देते थे। बाबा को देखते ही ये साकार दुनिया भूल जाती थी, जैसे कि फरिश्तों की दुनिया में घूम रहे हैं। एक एक आत्मा का अनुभव देखो। किसी को कुछ दिखता था बाबा से, किसी को कुछ। बच्ची शब्द बोला भी तो बाबा को ऐसे, उनको ऐसे लगता था जैसे उड़ गए ऊपर, ऊपर से आवाज आई है। मुझे ऐसा लगता था मैं श्री कृष्ण के साथ चल रही हूँ। एक बार मैं बाबा के कमरे में गई तो बाबा चारपाई पर लेटे हुए थे और शिव बाबा से बातें कर रहे थे।
बाबा शिव बाबा की याद में मगन थे। मैं जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बाबा ने कहा, बच्ची कब आई? बाबा तो शिव बाबा से रूह रिहान कर रहा था। बाबा ने कहा, बच्ची शिव बाबा की याद में बहुत रहना, आगे बड़ा नाजुक समय आने वाला है। बाबा बार बार उनको ये बात बोल रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, नाजुक समय आने वाला है। ये औरों को तो नहीं बोलते थे बाबा। योग ही बहुत काम करेगा। यह सन 1964 की बात है। उस समय हम 15 दिन मधुबन में रहे थे और रोज बाबा हम सभी भाई बहनों को नक्की लेक घुमाने ले जाते थे। बाबा मेरी उंगली पकड़कर चलते थे तो मुझे ऐसे लगता था मैं श्री कृष्ण के साथ चल रही हूँ। किस किस की उंगली पकड़ी बाबा ने? हर कोई देखता बोलता है बाबा ने मेरी उंगली पकड़ी थी, है ना? ऐसे ही लगता है ना? जितने नए बच्चे आते थे सबको घुमाते थे ना। अरे तो एक बार में तो एक बार ही लक्की लक्की लेके जाएगा। वो बोलते मेरी पकड़ी थी, वो बोलते मेरी पकड़ी थी। सबको एहसास अभी होता था। अभी अभी पिछली उसमें क्लास में भी तो बोलते मैं बाबा की उंगली पकड़कर सदा चलती थी। हम्म। हम्म। जब श्री कृष्ण सब हर गोपी के साथ था। हाँ, सही बोला। तो बाबा झील घुमाने ले जाते थे। बाबा मेरी उंगली पकड़कर चलते थे तो उनको लगता था श्री कृष्ण के साथ चल रही हूँ। सन 1966 की बात है। मैं एक सेठ के परिवार को बाबा के सम्मुख लाई और बाबा को कहा, ये बड़ा सेठ है। सेठ ने जब बाबा को देखा तो उसे शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ और सेठ ने कहा, जो पाना था सो पा लिया, क्योंकि मैं तो भटका हुआ था। फिर बाबा ने मेरे से कहा, बच्ची इसकी यहाँ अच्छी खातिरी करना, जिससे यह वहां जाकर बहुत सेवा करेगा। यहाँ से जाने के बाद वह यज्ञ की तन मन धन से बहुत सेवा करने लगा। बाबा के अंदर परख शक्ति बहुत थी। सन 1967 में एक पार्टी लेकर आई ये बहन, क्या नाम है इनका, उमा बहन। पार्टी लेकर आई तो उसमें दो कुमार थे। बाबा पार्टी से मिल रहे थे। सबसे मिलने के बाद एक कुमार से बाबा ने पूछा, बच्चे, एक कन्या बहुत सहन कर रही है। उसके माँ बाप शादी करना चाहते हैं लेकिन वह पवित्र रहना चाहती है, तो क्या तुम उस कन्या से गंधर्व विवाह करोगे? उस कुमार ने ना कहा। दूसरा कुमार यह सुन रहा था लेकिन बाबा ने उसे कुछ नहीं कहा। वह बाहर आकर उस कुमार से बोला, अगर बाबा मेरे से पूछता तो मैं जरूर हाँ कर लेता। तो उस कुमार ने कहा कि बाबा के अंदर परख शक्ति बहुत है, जो हर आत्मा को परख कर ही बोलते हैं। आगे जाकर कुछ समय के बाद दूसरा कुमार जो शादी के लिए तैयार था, ज्ञान में चलते चलते गायब ही हो गया। बाबा को सब पता था पहले से ही। मायावी दुनिया में चला गया। देखो बाबा ने उससे नहीं पूछा, वो तो हाँ कर देता। बाबा के अथाह रूहानी प्यार ने इतना खींचा, जो वो दिन आज भी याद आते हैं। साकार पालना के दिन भुलाने से भी नहीं भूलते हैं, अंदर रोम रोम में बसे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का साकार रूप ही थे। मुझे साकार बाबा चलते फिरते शिव बाबा ही नजर आते थे। तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, यह सब खेल इन आंखों से देखे। वहां गुरु वहां तेरा चमत्कार। पटियाला। अच्छा, ये खत्म हो गया यहाँ पर। अब दूसरा शुरू हो गया। एक एक डेढ़ पेज का ही था वो। थोड़ा सा इससे पढ़ देते हैं। पटियाला पंजाब से ब्रह्मा कुमारी कमला बहन जी कहती हैं कि सन 1958 में करनाल सेवा केंद्र पर पहली बार मैं बाबा से मिली।
बाबा सिर्फ 1 घंटे के लिए करनाल आए थे। उस समय मेरी उम्र 10 वर्ष की थी। बाबा क्लास में सभी भाई बहनों से मिले। मैं भी बाबा को देखती रही, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, परंतु देखते ही ऐसा लगा कि मन को खींचने वाली न्यारी और प्यारी वस्तु, प्यारी हस्ती जरूर है। घर में बंधन भी बहुत थे, परंतु बाबा की पहली ही झलक से इतना आकर्षण बढ़ गया कि नैनों में आंसू आ गए। बैठे बैठे मुझे ऐसे लगा जैसे कोई फरिश्ता आया और गया। इससे और ही मिलन की तड़पन बढ़ने लगी। जब मैं मधुबन आई तो झोपड़ी में बाबा से बहुत ही समीपता से मिलन हुआ। मुझे बाबा ने बहुत स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि दी, तो मैं बाबा की बाहों में समा गई और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि 15 वर्षों के बंधनों और संघर्षों से थकी हुई आत्मा तन मन का विश्राम पाकर एकदम हल्की हो गई। प्यारे बाबा ने अपनी अलौकिक शीतल गोदी में समाते हुए बोला, आओ मेरी बहादुर बच्ची आओ। आगे कहा, तुम्हें बहती गंगा बनना है। मैं सोचने लगी ये कैसे होगा, परंतु बाबा ने कहा, अगर तुम सोचती रहोगी तो मैं भी सोचकर वर्षा दूंगा। अच्छा, अगर वो सोच बाबा ने कहा अगर सोचोगी ना तो मैं भी सोचकर वर्षा दूंगा। सोचो मत, हिम्मते बच्चे मददे बाप। मैं बहुत डरपोक थी, पिताजी से छुट्टी लेने की हिम्मत नहीं होती थी, उनका बहुत कड़ा बंधन था। मेरा पूरा लक्ष्य सेवा में समर्पित होने का ही था, परंतु यह कैसे होगा, कब होगा, यह सोचती रह जाती थी। दूसरी मेरी कमी यह थी कि अगर मैं रूहानी सर्विस में जीवन लगाऊं तो मुझे किसी के आगे बोलना, भाषण करना बड़ा कठिन लगता था। लेकिन कुछ दिन बाबा के सानिध्य में रहने से निर्भय और निश्चिंत बाप ने मुझे निर्भय बना दिया, और इन वरदानों ने मेरे स्वप्न को बहुत जल्दी साकार कर मुझे निश्चिंत बना दिया। मैंने निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो अपने को निर्बंधन करना ही है। मधुबन से जाने के बाद लौकिक पिताजी ने बीए करने को कहा और यह भी कहा कि तुम्हें आगे बढ़ना है। लेकिन अब मेरा लक्ष्य पढ़ने का नहीं था। एक दिन पिताजी एमए का फॉर्म लेकर आए और कहा, ये फॉर्म भरो। मैंने कहा, अब मुझे नहीं पढ़ना है। इतना कहते ही पिताजी ने बड़े गुस्से से कहा, यहाँ यहाँ से जाओ, जहां मर्जी धक्के खाओ, और गुस्से में फार्म फाड़ दिया। मैंने बड़ी नम्रता और हिम्मत से कहा, पिताजी यह तो समय बताएगा कि हम धक्के खाएंगे या धक्के खाने वालों को धक्कों से छुड़ाएंगे। उसके बाद पिताजी ने मुझसे बोलना छोड़ दिया, लेकिन मैं उनसे हर बार प्यार से बोलती रहती थी। मैं छिपकर आश्रम जाती रहती थी। एक दिन पिताजी को पता चल गया तो गुस्से से बोले, तुमने फिर आश्रम जाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मैं तो आश्रम जरूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे बाबा ने कहा था कि मेरी बहादुर बच्ची आओ। यह वरदान याद आते ही मेरी हिम्मत बढ़ती गई। तभी तो कहते हैं ना, वरदानों को जितना याद करोगे उतना वरदान काम में आएंगे। क्या कहा था बाबा ने? मेरी बहादुर बच्ची आओ। जब जब याद करती थी उतनी बढ़ जाती थी। समझ में आ रहा है? क्या करना है हमें? वरदान को बार बार याद करना है। हम्म। ऐसी विकट परिस्थिति बन गई कि पिताजी ने कहा, या तुम घर में रहो या मैं रहूंगा। वे 1 मास के लिए घर से निकल गए। 1 मास के बाद वापस घर पर आ गए, लेकिन मुझे कोई घबराहट नहीं हुई। यह मन में आता रहा कि कुछ भी नहीं होने वाला है, और बाबा का वरदान बार बार याद आता रहा। उसके बाद मैं रोज आश्रम जाती रही, और ऐसा समय आया कि मैंने बंधन को तोड़ अपने जीवन को बाबा की रूहानी सेवा में समर्पित कर दिया। तो यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा है। चलो, अभी हम एफर्मेशंस लिखेंगे। कॉपी पेन लेके सभी बैठे होंगे। बाबा का आवाहन करते हैं।
बाबा का हाथ सर पर रखवाएं और अपने अंतर्मन को जगाएं। मैं मास्टर बुद्धिदाता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे पास अंतर्मन में असीम शक्तियां हैं, असीमित बुद्धि है, सद्बुद्धि है, विवेक है, निर्णय शक्ति है, समाने की शक्ति है, रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है। हे मेरे अंतर्मन, अब तुम्हें जो संकल्प दिए जाएं उन्हें अपने भीतर गहराई तक समा लेना। देख रही हूं मन अंडाकार रूप में, उससे संकल्प निकलने शुरू हो रहे हैं, बुद्धि उन्हें ग्रहण कर रही है और ये संस्कारों में प्रवेश होते जा रहे हैं। और अब एक एक संकल्प, 21 संकल्प तक जब हम लिखेंगे ऐसा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला संकल्प जो कल लिखवाए थे ना 21, उन्हीं को रिपीट करेंगे। इस जीवन की अनंतता में थोड़ा फास्ट लिखेंगे। जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। जो छूट जाए वो बाद में लिख लेंगे। दूसरा है, जैसे शिव बाबा मुझ आत्मा को देखते हैं, संपन्न और संपूर्ण, जैसे शिव बाबा मुझ आत्मा को देखते हैं संपन्न और संपूर्ण, मैं मैं आत्मा स्वयं को वैसे ही देखती हूँ। मैं आत्मा भी स्वयं को वैसा ही देखती हूँ। नंबर 3, मैं पुरानी दुखद स्मृतियों को त्यागती हूँ। मैं पुरानी दुखद स्मृतियों को त्यागती हूँ और सुखद अनुभवों को स्वीकार करती हूँ। आ रही। मैं पुरानी दुखद स्मृतियों को त्यागती हूँ और सुखद अनुभवों को स्वीकार करती हूँ। नंबर 4, मैं खुद को क्षमा करती हूँ और प्यार करती हूँ। मैं खुद को क्षमा करती हूँ और प्यार करती हूँ। नंबर 5, मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ। नंबर 6, हाँ मैं स्वीकार करती हूँ जो शक्तियां शिव बाबा में हैं वो मुझ में भी हैं।
नंबर 7, मैं पवित्रता की शक्ति का आवाहन कर मैं पवित्रता की शक्ति का आवाहन कर अपने अंतर्मन की गहराइयों से अपने अंतर्मन की गहराइयों से पुराने अपवित्र पुराने अपवित्र अनावश्यक अनावश्यक व व्यर्थ संकल्पों को त्यागती हूँ। मैं पवित्रता की शक्ति का आवाहन कर अपने अंतर्मन की गहराइयों से पुराने अपवित्र अनावश्यक व व्यर्थ संकल्पों को त्यागती हूँ। नंबर 8, मैं आत्मा सभी प्रकार की बातों को परिवर्तन कर सिर्फ सकारात्मक स्वमान युक्त व शक्तिशाली विचार अंतर्मन को स्वीकार कराती हूँ। मैं आत्मा सभी प्रकार की बातों का त्याग कर बातों को परिवर्तन कर सिर्फ सकारात्मक स्वमान युक्त व शक्तिशाली विचार अंतर्मन को स्वीकार कराती हूँ। नंबर 9, मेरे मुख से सदा ही सुखदाई व वरदानी बोल ही निकलते हैं। मेरे मुख से सदा ही सुखदाई व वरदानी बोल ही निकलते हैं। दसवां पॉइंट, मैं कर्म करते समय कर्म योगी की स्थिति में ही रहती हूँ। मैं कर्म करते समय कर्म योगी की स्थिति में ही रहती हूँ। नंबर 11, किसी भी प्रकार का वायुमंडल हो किसी भी प्रकार का वायुमंडल हो मेरी मन बुद्धि स्वचिंतन व परमात्म चिंतन में ही बिजी रहती है। मेरी बुद्धि स्वचिंतन व परमात्म चिंतन में ही बिजी रहती है। ये 11 हो गए, पूरे लिखेंगे।
मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ पवित्र भोजन ही शरीर को स्वीकार कराती हूँ। मैं आत्मा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ भोजन ही शरीर को स्वीकार कराती हूँ। नंबर 13, मैं आत्मा सदा शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहती हूँ। मैं आत्मा सदा शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहती हूँ, इसलिए यह देह किसी की भी कुदृष्टि से सुरक्षित है। श्रद्धा लूज लूज हो। नंबर 14, लौकिक घर में रहने वाली सभी आत्माओं को लौकिक घर में रहने वाली सभी आत्माओं को मैं बाबा का बच्चा देखती हूँ और उनकी भ्रुकुटी में मैं आत्मा को ही देखती हूँ। नंबर 15, मैं इष्ट देवी हूँ। लौकिक घर मेरा मंदिर है। एक मिनट, क्या है ये? मैं इष्ट देवी हूँ, लौकिक घर मेरा मंदिर है। हाँ, ठीक है। मैं इष्ट देवी हूँ, लौकिक घर मेरा मंदिर है। नंबर 16, मैं धन लक्ष्मी हूँ, बुद्धि दात्री गायत्री हूँ। मैं धन लक्ष्मी हूँ, बुद्धि दात्री गायत्री हूँ, संतोषी हूँ। मैं अष्टभुजाधारी, फुल स्टॉप लगाकर मैं अष्टभुजाधारी अष्टभुजाओं वाली शक्तिशाली दुर्गा हूँ। नंबर 17, मुझे ये स्मृति रहती है कि इस मंदिर में रहने वाली सभी आत्माएं देवकुल की महान आत्माएं हैं। नंबर 18, मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ।
मैं स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। नंबर 19। इस मंदिर में परिवारजनों के बीच, इस मंदिर में परिवारजनों के बीच शुद्ध प्रेम, पवित्रता, शांति, शक्ति व आनंद, शांति, शक्ति व आनंद की सरिता बहती रहती है। नंबर 20। सभी आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं। और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। नंबर 21। सभी 1000 भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। इसी के साथ लिख लो। 21 हो गए। इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया है, 15 मिनट पूरे लग गए हैं। ठीक है, कल कोशिश करती हूँ एफर्मेशन सुबह हम 10 बजे करेंगे। ठीक, 10 से 10-20 एफर्मेशंस और पानी चार्ज, बस यहाँ पर स्किप कर देंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम 5:30 तक हो जाएगा। चलो, और जो नहीं कर पाए वो लिख लेना शाम को या किसी भी वक्त, जो ज्वाइन ना कर पाओ। चलो, अभी आई एम सॉरी थैंक यू वाला करते हैं। खुद के लिए करेंगे। एक हाथ अपना रखेंगे जिस अंग पे आपको कोई प्रॉब्लम है, और नहीं है तो सर के ऊपर रख लें। और जो भी प्रॉब्लम है कहें अपने आप से, मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे ही संकल्पों के कारण इस अंग में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब 30 टाइम्स, 30 बार खुद करेंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 70 टाइम्स हो गया है, 20 टाइम्स अपने आप करेंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. 108 कंप्लीट हुआ।
अभी हम हाथों को रखेंगे सामने, आकाश की तरफ आवाहन करेंगे पवित्रता की किरणों का। वैद्यनाथ शिव बाबा की पवित्र किरणें मेरे हाथों में प्रवेश कर रही हैं। प्राण शक्ति का आवाहन करती हूँ, संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ, मेरे हाथों में आ जाए। बस पुकारते ही मेरे हाथों में ये ऊर्जा महसूस होने लगी है, उसका दबाव महसूस करेंगे, क्लियर महसूस करेंगे। अब एक आत्मा को सामने रखेंगे और वरदानी मुद्रा में से सकाश देंगे, एफर्मेशंस देंगे। ओम शांति। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रिलैक्स। अब धन्यवाद करते हुए पानी चार्ज करेंगे। बाबा का शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया बाबा, मुझे सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शांति, शक्ति से संपन्न करने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे ज्ञानवान बनाने के लिए, मेरा तीसरा नेत्र खोलने के लिए। शुक्रिया बाबा, मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, मुझे तन मन धन से संपन्न बनाने के लिए, मुझे गुणवान बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, मुझे समाधान स्वरूप बनाने के लिए, मुझे प्रकृति जीत बनाने के लिए, मुझे पद्मा पदम भाग्यवान बनाने के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बनाने के लिए, योगी तपस्वी बनाने के लिए, मुझे अमृत वेला उठाने के लिए। शुक्रिया बाबा, मेरा शक्तिशाली अमृत वेला करवाने के लिए। शुक्रिया बाबा, रोज नित नए अनुभव करवाने के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, मेरे मन बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए, मुझे पवित्र पावन बनाने के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, एक संपन्न सुखी परिवार देने के लिए, चरित्रवान संतान देने के लिए। शुक्रिया। युगल आत्मा को ज्ञानी योगी सहयोगी बनाने के लिए। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, लौकिक घर की सभी सुख सुविधाओं के लिए, पूरे लौकिक परिवार की छत्र छाया बनने के लिए। शुक्रिया। 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 ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वाटर, थैंक यू।
अब हम ग्लोब पर बैठेंगे। दुआएं देंगे सबको, चारों ओर देखते हुए इस यूनिवर्स को थैंक्स करेंगे, यूनिवर्स को दुआएं देंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, मुझे अपनी छत्र छाया में रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू प्रकृति, पांच तत्व, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आत्माओं को दुआएं करते हैं, उनका भला हो, कल्याण हो। सभी बाबा के नजदीक आ जाएं, सबकी बुद्धि का ताला खुले, सभी के पाप नष्ट हो, जो रोगी है वे निरोगी बन जाएं, जो जेलों में हैं उनके संस्कार बदल जाएं, वे वापस अपने घर वालों से मिलन बनाएं। जो सेना की आर्मी है, जल थल सेना, नभ सेना, वे सभी शक्तिशाली बने, अपने मातृभूमि से प्रेम करें। सभी युवा वर्ग चरित्रवान बने, पवित्र बने, अपने माता पिता को सम्मान देने वाले बने। सभी का शुक्रिया करते हैं दिल से। शुक्रिया 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 बाबा, शुक्रिया। बाबा को सिर के ऊपर देखते हैं, कनेक्ट करते हैं उसकी किरण से और एक कवच निर्माण करते हैं। ऐसे ही देखेंगे लौकिक संबंधियों का, एक एक करके देखते जाएं। ओम शांति, ओम शांति। वैसे ठीक है, 5:20 तक खत्म हो जाता है। मैंने अपनी बॉडी का वाटर चार्ज किया। अच्छा, बॉडी का वाटर चार्ज कैसे किया आपने? बॉडी का वाटर चार्ज तो अपने आप बाबा की किरणों से होता ही रहता है, यानी क्लीनिंग होती रहती है। ये वाटर चार्ज बाहर जो हम करते हैं ना, ये जल तत्व उसको करते हैं फिर पीते हैं तो शुद्धि आती है। दीदी एक्चुअली ना मैंने पानी रखा था, वो बच्चों ने पी लिया, तो फिर मैंने सोचा क्या करूं मैं, आरओ को अच्छा अपने आप से चार्ज कर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो कोई बात नहीं, चलेगा, चलेगा चलेगा। ओम शांति। हाँ ये टाइम ठीक है, और थोड़ा 5 मिनट कम होने से चलो चलता है। दो दो बार करना मुश्किल हो जाएगा, इसी समय करेंगे, ठीक है। ओम शांति। इधर कैसी ओम पानी का ओम है? शांति दीदी।